मोदी साहब को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस, आपको तो पता है इस 10-15 साल से इस तरह से ये पद निभा रहे हैं, तो उनको कहाँ नहीं बोलना है वो अच्छे मालूम है और कहाँ बोलना चाहिए वो भी मालूम है। नरेंद्र मोदी या तो अमित शाह या तो आरएसएस या तो बजरंग दल ऐसा बोल दिया है कि भी हम इनको निकाल दो, इसको काट डालो, मार डालो, सर तन से जुदा नहीं, ऐसा तो कोई ऐसे लोगों ने नहीं बोला। तो उनको जब जरूरत पड़ेगी तब बोलेंगे, कोई ऐसे मुंह में उंगली डाल के बार बार बुलाते रहेंगे, क्यों बोलेंगे। अब मथुरा का भी विवाद उठ गया है, आगरा में जो जामा मस्जिद है उसको लेकर के भी चर्चा उठ गई है, तो लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। तो आपकी जब शक्ति आएगी तब आप वापस ले लोगे, कैसे भी कर। आज चांद पर चंद्रयान पहुंच गया है, लेकिन धरातल पर राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री भाषण देते दौरान भावुक हुए, तो विपक्ष को ये भी रास नहीं आ रहा है कि जब चांद पर चंद्रयान पहुंच रहा था तो साइड में प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों चल रही थी, प्रधानमंत्री उस दौरान भाषण देने क्यों आ गए। और आज जिस तरीके से बेंगलुरु में भाषण हुआ तो भावुक हुए, तो उन्होंने कहा कि बस ये बरगलाने की कोशिश है। कैसे देख रहे हैं इसे? ऐसा है कि विरोध पक्ष जो होता है ना, उनको तो नेगेटिव बातें इस सोच में आएगी ना, और ये नेगेटिव बातें नहीं करेंगे तो उनका विपक्ष का जो रोल है वो कैसे अदा करेंगे। तो उनको तो स्वाभाविक है, और उनको वो नॉलेज है कि राष्ट्रभक्ति व्यक्त करने का ये मौका था, तो वो मौका उन्होंने छोड़ दिया। तो उनको भी उनके साथ में समर्थन करना चाहिए था। ये तो उसमें कौन सी प्रगति की बात है, विकास की बात है। तो 100% मतलब भारत को और ऊंचा, मतलब जिसको हरण फाड़ बोलते हैं वो है एक प्रकार का, मतलब अपना लाइफ स्टाइल या तो जीवन धोरण ऊंचे ले जाने का एक प्रकार ना। जो है सवाल उठ गया है कि नेहरू जी ने उसका उद्घाटन किया था। आज ये बदौलत है कि जवाहरलाल नेहरू ने अगर इसरो का उद्घाटन ना किया होता तो आज हम चांद पर ना पहुंचे होते। वो तो अच्छी बात है ना, उसमें जो भी हो तो स्वाभाविक है, उन्होंने किया है तो उसका एक्सेप्ट करते। कहाँ मोदी साहब ने उसका विरोध किया कि तुमने गलत किया, वो तो नहीं कोई बोल रहा है। न तो हम बोलते, मैं भी समर्थक होने के नाते मैं भी ऐसा नहीं बोलूँगा। जो किया है वो वास्तविकता स्वीकारनी पड़ेगी, नहीं तो मूर्खामी साबित होगी। तो ऐसी कोई मूर्खामी क्यों करेंगे। नरेंद्र मोदी तो बहुत ही मैच्योर्ड है राजकीय बाबतों में, इन लोगों का नॉलेज कम पड़ रहा है इसमें। तो उसकी वजह से उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। वो तो मोदी साहब को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस, आपको तो पता है इस 10-15 साल से इस तरह से ये पद निभा रहे हैं, तो उनको कहाँ नहीं बोलना है वो अच्छे मालूम है और कहाँ बोलना चाहिए वो भी मालूम है। लेकिन मणिपुर मामले पर जो प्रधानमंत्री ने एक बार आकर के बोला, उसको लेकर के बवाल हुआ, क्या वो भी आप उसको मैच्योरिटी से ही जोड़ करके देखेंगे? सवाल ही नहीं उठता है ना, उनको जब जरूरत पड़ेगी तब बोलेंगे। कोई ऐसे मुंह में उंगली डाल के बार बार बुलाते रहेंगे, क्यों बोलेंगे। उनको लगता है जब जरूरत पड़ेगी तब बोलेंगे। वो ऐसे ही तो बहुत सारी मैटर है आती है, वो किस बात पे प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम खुलकर बात नहीं आती उनके पास में, पूरे रिपोर्ट नहीं आते 100%, तब तक वो कुछ भी कमेंट करेंगे तो उनको भी गलत साबित करेंगे सब लोग। वो तो कुछ भी बोलेंगे, विपक्ष तो बोलना है, लेकिन इस तरह से कहीं नहीं बोले जाते। जब स्थिति का अंतिम चरण पे आती है तभी उनको कुछ बोलने का रहता है। राहुल गांधी बयान देते हैं कि मुसलमान आज भारत में असुरक्षित हैं। ये बयान साल भर पहले भी दिया गया था और ये बयान अब हाल ही में दिया गया है, तो इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या वाकई मानते हैं धरातल पर मुस्लिम समुदाय के लोग खतरे में हैं? आज तक आपने कभी देखा कि नरेंद्र मोदी या तो अमित शाह या तो आरएसएस या तो बजरंग दल ऐसा बोल दिया है कि भी हम इनको निकाल दो, इसको काट डालो, मार डालो, सर तन से जुदा नहीं, ऐसा तो कोई ऐसे लोगों ने नहीं बोला। वो लोग बोलते रहते हैं, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है और उसकी वजह से वो समाज से विमुख हो जा रहे हैं। हिंदू जो उनकी फेवर करते हैं उससे भी वो विमुख हो रहे हैं मुसलमान लोग। तो उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि इस तरह से करने में और नुकसानी होती है। वो एक उनके मौलवी साहब का ही मेरे पास व्हाट्सएप आया था कि जो करबला का युद्ध हुआ उस वक्त कहाँ बजरंग दल था, कहाँ आरएसएस था, कहाँ भारतीय जनता पार्टी थी, या तो हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले कौन थे। तो मुस्लिमों और मुस्लिमों के बीच में वहाँ जो एक प्रकार का मारकाट हुई थी, तो उसमें तो ये सब पहले से उनके मतलब ब्लड में ही है, तो उनको तो ये फेस करेंगे और सबको फेस करने का आएगा उनकी वजह से। देखिए, वर्तमान समय में जो मुद्दे चल रहे हैं, हाल ही में जिस तरीके से राम मंदिर विवाद सुलझा, अब उसके बाद ज्ञानवापी जो है सुलझ रहा है, मुद्दा कोर्ट में है।
अब उससे पहले जो है अब मथुरा का भी विवाद उड़ गया है, आगरा में जो जामा मस्जिद है उसको लेकर के भी चर्चा उड़ गई है। तो लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है बहन जी। मेरा ये कहना है कि मैं उस वक्त कमज़ोर था, मेरे पास में शक्ति कम थी। अच्छा, मेरे पास नॉलेज भी कम था, मेरे पास प्रूफ भी कम थे। उस वक्त को ऐसे इस तरह से कोई पुरातत्व डिपार्टमेंट नहीं था, तो बहुत सारे मतलब वो जो प्रश्नों थे ऐसे कैसे पड़े थे। उस वक्त मुग़ल साम्राज्य था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो भारतीय संस्कृति या तो हिंदुत्व के फेवर वाले कोई भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी कि जिसको वो उजागर कर सके और उसको न्याय प्राप्त कर सके। उस वक्त भी उनको अन्याय महसूस किया था, अभी भी कर रहे हैं। तो अभी अन्याय सहन करने की जितनी होती है उतनी करते हैं, और उसको जिस तरह से कोर्ट में ज़रूरत पड़ती है या तो कोई दूसरी एजेंसियों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ रजूआत करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से न्याय मिलता है और मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब प्रूफ वो करेंगे तो हमारी चीज़ें हम वापस ले रहे हैं, उसमें कौन सा नुकसान कर रहे हैं? आपके पास में मैंने मोबाइल ले लिया, तो आपकी जब शक्ति आएगी तब आप वापस ले लोगे। कैसे भी करके आप किसी को कंप्लेन करेंगे कानूनी तौर से, या तो कोई आपके कोई समर्थक या तो कोई परिचित उनको बुला के भी इन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया, मुझे वापस कराओ। तो इस तरह से हमारी भी चीज़ें हम वापस मांगेंगे, हम हमारी चीज़ें वापस मांग रहे हैं, तो स्वाभाविक है, तो नेचुरल है। तो ये थी जनताओं से बात कि जनता का क्या कुछ कहना है 2024 को लेकर के। साथ ही साथ चंद्रयान को जो एक राजनीति का मुद्दा बना लिया गया है भारत में, और G20 समिट के बीच शुरुआत तैयारियां चल रही हैं, उस बीच लोगों की क्या कुछ राय। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।